जिसको तो पता ही कोई नहीं कि अब होना क्या, रात को सुबह बम पड़ गया तो कहाँ जाएंगे ना। सिंपल ये है कि हर बंदे को अपने घर भी देखना है, चलाना भी है। इकॉनमी तो ख़त्म हो गई, नस्लें भी तबाह हो गई, बेचा क्या, दोनों हाथ में कुछ भी नहीं आया। मीन्स उनकी अवाम भी मरी, हमारी अवाम भी। एट द एंड रिजल्ट यही होना है कि दोनों ने सुकून से चुप करके बैठ जाना है। तो बेहतरीन हल ये होता है कि एक दूसरे के सुलह सफ़ाई के साथ काम किया जाए, तो ताकि हमें भी कुछ ना मसला हो, ना उन्हें मसला हो। और इंडिया का जो एक जोग्राफिकली सिलसिला है कि वो हमारे डैम, जैसे हमारा ये लाहौर में रिवर रावी है, उसका पानी उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। तो इसके कुछ ऑप्शंस और निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में, और लोकेशन जहाँ पे डैम बनेंगे। तो इस वजह से भी आई थिंक नई वॉर वाली ऑप्शन नहीं यूज़ होगी। बात इतनी है कि यूएसए जो है ना, वो हमें पाकिस्तान और इंडिया को आपस में लड़वाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि एशिया जो ममालिक हैं वो आपस में बामी मिलन के मुश्तरक रह सकें हम लोग। वो सिर्फ चाहता है कि आपस में लड़ते मरते रहे, हम इनका फ़ायदा उठाते रहें। जैसे इंडिया सपोर्ट करता है ना अमेरिका को, अमेरिका सपोर्ट करता है इंडिया को, इस तरह ये पाकिस्तान और इंडिया वाले जो है ना, आपस में अगर हम इत्तेफाक कायम करें ना, तो कभी जंग हो नहीं सकती। क्योंकि वहाँ पे ही मुसलमान रहते हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं मुसलमान वगैरह, हिंदू भी उधर रहते हैं। दोनों इनके एक जैसी कंट्री हैं, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि हम लोग वो इत्तेफाक नहीं बरकरार रखते। इत्तेफाक बरकरार रखें, अमेरिका की हिम्मत ही ना वैसी बातें करे कि वो वार हो जाएगा। अगर वार होता है तो सारों के लिए खतरा ही है, उनकी मईशत तबाह हो जाएगी, हमारी भी तबाह होगी, उनकी भी तबाह होगी। और अमेरिका तो खुश होगा कि इनके दरमियान होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक आने वाले 5 सालों में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वॉर हो सकती है एक लार्ज स्केल में। और कहा यह जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक इस वार की सबसे बड़ी 2 वजूहात ये हैं, एक तो टेररिज्म और दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान में पानी की कमी है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। प्रोग्राम का सवाल ये है कि यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक लार्ज स्केल पर वॉर हो सकती है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं होगी, इसलिए क्योंकि वो पहले वाली जंगे का हिसाब किताब तो रहा नहीं है, ठीक है। देन कि इसलिए कि वो अब ना वो सिचुएशन में वो लोग कर सकते हैं ना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम एक मिलिट्री तरीके से चल रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि कौन किस हिसाब से चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है जो भी रिपोर्ट है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वॉर तो मेरे ख्याल में वो इस चीज़ के अलावा भी और भी बहुत सी रीज़न से फिर भी हो सकती है, जो कि अभी तक हो नहीं रही है। कश्मीर का मसला हो गया और बहुत से मसले हैं, तो इस पे तो फिर मेरे ख्याल में बात की बात है। लेकिन खैर अभी लेटर लिखा है मोदी ने इमरान खान को कि नहीं हम अच्छे ताल्लुकात बनाएं। उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वॉर वगैरह नहीं होगी, इनके अच्छे रिलेशंस होंगे आपस में। अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जंगों से ना मसले हल नहीं होते हैं, ठीक है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने इनसे मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाया था, तो मोदी साहब पहले माने नहीं थे। वो इस वजह से नहीं माने थे क्योंकि आपको पता है कि हमारा कश्मीर का मसला चल रहा है, तो हम तो किसी बेस पे भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक मुसलमान वो है, हम भी मुसलमान हैं, तो हम उनका साथ देंगे। क्योंकि जितने उन्होंने वहाँ पे दहशतगर्दी वगैरह कर रहे हैं इंडिया वगैरह, तो उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जंगों से मसले हल नहीं होते, तो मैं तो कहूँगा कि जंग नहीं होनी चाहिए कभी भी। बेसिकली मैं आपको राय देना चाहूँगा इस हवाले से कि अगर आप टेररिज्म की तरफ या पानी की वॉर की तरफ जाएंगी तो ये स्केल बहुत पीछे रह गया। अब तो रिसेंटली अगर आप कोविड के ऊपर अगर देखें आप, तो बेसिकली तो अभी तो इस पे जंग है। सबसे पहले हमें कम्प्लीटली इसके ऊपर रिकवर करना चाहिए। अगर इंडिया इस बेस पे भी हमारे साथ बड़ी जंग कर सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा लार्ज हमारे लिए बैड इफेक्ट है कि इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। मे भी रिपोर्ट गलत हो या मे भी सही भी है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं हमेशा से ऐसे ही रहे हैं कि एकदम क्रूशल स्टेज पे चले जाते हैं। बट जहाँ तक वार की बात है, तो ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन पर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स खेलें तो वार नहीं भी होएगी, और अगर वो बैडली अपने मुफाद के लिए खेलें तो यस वार हो सकती है। छोटे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे वार नहीं होएगी। मैं एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न जो इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से शेयर कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में कि ये मुश्किल है, क्योंकि दोनों एटमी पावर्स हैं और वो यूज़ करने से पहले एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको देखेंगे, और होपफुली उसका कोई अदर हल निकल सकता है। बट वॉर का ऑप्शन मैं नहीं समझता होगा।
जी, इस बारे में मेरी ये राय है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर यूएस से ये कहती हैं तो हमें नहीं लगता, क्योंकि हमारे बिल्कुल बॉर्डर्स एक साथ लगते हैं। इस तरह दोनों मुल्कों की माशरत पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इससे एक आलमी जंग का ख़तरा पैदा होता है। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, इससे पूरे ख़त्े को नुकसान पहुँचेगा। आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़ाई झगड़े से कोई एंडिंग दे, और वो अमन पसंद ही है, अमन के साथ ही रहेंगे और लड़ाई का तो मेरा ख्याल है कोई सीन नहीं होगा। देखें, हम लोग एक अमन पसंद मुल्क में रहते हैं, जहाँ को मेरे ख्याल में हम लोग पहले भी इंडिया पाकिस्तान के कई मसले मसाइल आ चुके हैं। हमेशा दोनों तरफ साइड पे ये रहे सिविलियन के तौर पर रहते हुए कि हमारे इस तरह के कोई इश्यूज़ ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग आज भी नेक्स्ट भी आने वाले टाइम में भी यही चाहेंगे कि इस तरह का कोई मसला ना हो और हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें। मेरे ख्याल में इंडिया के वाम भी यही चाहते हैं और हम लोग भी यही चाहते हैं, और ये हमारे लिए भी सूटेबल भी नहीं है। वैसे भी मौशी कत्ल है, लोगों के पास कारोबार नहीं है काम करने के लिए, तो इसमें सारा बात है कि इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। बेसिकली बात इतनी है कि यूएसए जो है ना वो हमें पाकिस्तान और इंडिया को आपस में लड़वाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि एशिया जो ममालिक हैं वो आपस में बामी मिजन के मुश्तरक रह सकें हम लोग। वो सिर्फ चाहता है कि आपस में लड़ते मरते रहे, हम इनका फ़ायदा उठाते रहें। जैसे इंडिया सपोर्ट करता है ना अमेरिका को, अमेरिका सपोर्ट करता है इंडिया को, इस तरह ये पाकिस्तान और इंडिया वाले जो है ना आपस में अगर हम इत्तेफाक कायम करें ना तो कभी जंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे ही मुसलमान रहते हैं। हमारे मुल्क में रहते हैं मुसलमान वगैरह, हिंदू भी इधर रहते हैं। दोनों इनके एक जैसी कंट्री हैं, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि हम लोग वो इत्तेफाक नहीं बरकरार रखते। इत्तेफाक बरकरार रखें, अमेरिका की हिम्मत ही ना हो ऐसी बातें करे कि वो वार हो जाएगा। अगर वार होता है तो सारों के लिए खतरा ही है, उनकी माशियत तबाह हो जाएगी, हमारी भी तबाह होगी, उनकी भी तबाह होगी, और अमेरिका तो खुश होगा कि इनके दरमियान होना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर वॉर होती है तो दोनों मुल्कों की इकॉनमी को और दोनों मुल्कों की जानों, इंसानी जान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस हवाले से आपकी क्या? मेरे ख्याल में तो अगर जंग होती है, पहली बात तो कि होनी ही नहीं चाहिए। अगर होती है तो ना उस मुल्क में कुछ बचेगा ना पाकिस्तान में कुछ बचेगा। वार जब होती है तो ये चीज़ें तो लाजमी होती हैं, लाइक इकॉनमी आपकी बैठ जाती है, इंसानी जानों का भी ज़िया होता है, और ये तो ठीक है। अगर वार होती है तो ये काम तो होएगा ही होएगा। तो यही बात है ना, मिसाल के तौर पे हम एक बंदे को गोली मारते हैं, कुरान पाक में एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। तो अब हम सारी कौम पे ही हम हमला करेंगे, वो भी हम पे हमला करेंगे, हम लोग आपस में मार जाएंगे, हम लोग तो तबाह हो जाएंगे। इस तरह हमारी सरजमीन में कब्ज़ा कर लेंगे आगे। अमेरिका तो यही चाहता है कि आपस में लड़े मरें और हम जाकर उधर कब्ज़ा करें, जैसे इंग्लैंड वालों ने किया था। वो भी आ गए थे तो वो छोड़ के चले गए थे। इस तरह ये चाहता है कि हम लोग इनकी इकॉनमी को कब्ज़ा कर लें बस। ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ होगा, वॉर होगी, इकॉनमी तो जाएगी, डाउन जाएगी। बेशक पाकिस्तान उसके साथ करता है स्टार्ट में या फिर इंडिया स्टार्ट लेता है, जो भी करेगा ना इकॉनमी दोनों की ही डाउन जाएगी और आवाम का तो नुकसान होगा। कुछ भी हुकूमत कुछ भी करेंगे, कुछ भी होगा, आवाम तो पिसेगी बीच में, आवाम तो मरेगी। जब जंग होगी ना तो सिर्फ दो मुल्कों को नुकसान नहीं होगा, टोटली जितने मुल्क हैं ना सबको नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है तो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को नुकसान होगा, ऐसे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। क्योंकि हम एक एग्रीमेंट्स करते हैं कि अगर हम आप पे कोई हमला करेगा तो दूसरा मुल्क हमें सेव करेगा। तो ऐसे करते करते कितनी जंगें हो जाएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी होगी जंग। जी बिल्कुल, इकोनॉमी तो पहले ही हमारी बहुत डाउन है इंडिया से, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि इकोनॉमी पहले पाकिस्तान की अब कुछ रही नहीं है। अगर उसको एक लार्ज स्केल पे हम एक अच्छे तरीके से बनाना चाहेंगे तो वो इंडिया उसको एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू या फर्स्ट प्रायोरिटी पे कभी भी आने नहीं देगा। वो तो बिल्कुल ज़ाहिर है, जारी बात है। जब जंग होती है तो फिर जारी बात है एक मुल्क तो नहीं, दोनों मुल्कों की तबाही होगी। इससे हमारे पूरे ख़त्े को, एशिया को पूरा नुकसान पहुंचता है। इससे दोनों मुल्कों की तजारत का, एशिया की तजारत को नुकसान पहुंचेगा। इससे सिर्फ हम पाकिस्तान और इंडिया मुतासिर नहीं होंगे, इससे हमारे बाकी मुल्क भी, जो पूरा एशिया तकरीबन इसकी लपेट में आएगा। पहले नंबर पे तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो जाएगी तो जिसकी आई होगी वो जाएंगे ही, लेकिन हम दुआ करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो और अच्छा ही रहे और मुल्क में अमन ही रहे। देखिए, हम सब बेगुनाह हैं, जिसको तो पता ही कोई नहीं कि गुनाह क्या। रात को सोए सुबह बम पड़ गया तो कहाँ जाएंगे ना। सिंपल ये है कि हर बंदे को अपने घर भी देखना है, चलाना भी है। इकॉनमी तो ख़त्म हो गई, नस्लें भी तबाह हो गई, बेचा क्या, दोनों हाथ में कुछ भी नहीं आया। मीन्स उनकी अवामी मरी, हमारी अवामी। एट द एंड रिजल्ट यही होना है कि दोनों ने सुकून से चुप करके बैठ जाना है। तो बेहतरीन हल ये होता है कि एक दूसरे के सुलह सफ़ाई के साथ काम किया जाए, ताकि हमें भी कुछ ना मसला हो ना उन्हें मसला हो। इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो वॉर की दो बड़ी वजह हैं, एक पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज और दूसरा टेररिज्म। इस हवाले से आपकी क्या राय है? पानी की शॉर्टेज तो देखिए, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्क हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है तो वहाँ पे भी आप देखें तो पानी का लेवल काफ़ी डाउन हो गया।
तो ये तो एक ऐसा मामला है कि जो इंटरनेशनली हर मुल्क को देखना पड़ेगा। हर मुल्क इसके ऊपर काम कर रहा है। मैं क्योंकि एक टेक्सटाइल्स रिलेटेड सेक्टर्स में जॉब करता हूँ, तो हमारे ऊपर भी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, पानी सेविंग के हवाले से, अगर हम पहले एक पेंट के ऊपर 3, 4, 10 लीटर इस्तेमाल करते थे तो अब 2 लीटर के ऊपर आ गए हैं। उससे ये है कि पानी का मामला डेफिनेटली हर बंदे के लिए प्रायोरिटी रखता है। और इंडिया का जो एक जोग्राफिकली सिलसिला है कि हमारे डैम, जैसे हमारा ये लाहौर में रिवर रावी है, उसका पानी उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, तो इसके कुछ ऑप्शंस और निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान में और लोकेशन जहाँ पे डैम बनेंगे, तो इस वजह से भी आई थिंक नहीं वॉर वाली ऑप्शन नहीं यूज़ होगी। देखिए, पानी की जो शॉर्टेज है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इनफ है। अगर हमारी हुकूमत चाहे उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना चाहे तो पानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर वसी है। और दूसरी बात यही कि अगर इंडिया कर रहा है तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस ये बातें हैं और कंटिन्यू लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और टेररिज्म के हवाले से आप टेररिज्म, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर भी लाइट वेट चल रहा है और इंडिया में भी चल रहा है। अब इंडिया में बल्कि हमसे भी बहुत आगे चला गया, जिस तरह के वहाँ के हालात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो इतना नहीं है और सब कुछ कंट्रोल है यहाँ पे, वो ज़्यादा बेहतर है। पानी चूँकि पाकिस्तान में इंडिया से आता है और इंडिया डैम पे डैम बनाया जा रहा है, तो यस पानी वजह हो सकती है, बट बहाना टेररिज्म का बनाया शायद बन जाए, क्योंकि डायरेक्ट पानी का नाम लेके शायद वार ना होए, टेररिज्म का नाम के बेस पे वार हुए। देखिए, ज़ाहिर पानी की शॉर्टेज तो बिल्कुल है। हमारे में जितने भी दरिया देखें वो सारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो इनको जंग के ज़रूरत में तो हल नहीं होना है। इनको बैठ के टेबल टॉक पे बात करें तो फिर ये दो इस मामले पे बात कर सकते हैं। टेररिज्म हमारे कंट्री में अब तो काफ़ी इमरान खान साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी कोशिश की है, तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो मेरी यही राय है इस बारे में कि इस पानी का जो मसला है इसको बैठ के हल करें। जंग से किसी मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जंग तो नुकसान की तरफ लेके जाएगी। बात यही है कि इंडिया जो है हमारा पानी बंद कर देता है। दरियाए रावी देखने जाके, कहाँ पे एक टाइम था वो पानी वगैरह लगा होता था ठीक ठाक, अब हम लोग गुजरते हैं ऐसे खुशबू आते हैं, पता नहीं सारा इंडिया नहीं चूस लिया पानी। जब उनका यानी कि लेवल हो जाता है हाई, अब तो हमारे पानी छोड़ देते हैं। उसके अलावा हम लोग मुसलमान हैं, अमेरिका वाले ना हमें अपनी नज़र में वो टेररिस्ट समझते हैं। मैं बेसिकली अमेरिकन कॉल सेंटर में ना काम करता हूँ। जब हम कॉलिंग करते हैं ना, हमारे एक्सेंट से पहचान लेते हैं ये एशियन है, तो आगे से कहते हैं यू आर बिचन की गालियाँ वगैरह देते हैं, कुछ समझदार है। अब लोग उनकी नज़र में बुरे हैं। हम जब तक हमारे अंदर खुद इत्तेफाक ना पैदा होगा, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते, और इस चीज़ का फ़ायदा बाहर के मुल्क उठा रहे हैं। बस पहली बात तो ये है कि जो दहशतगर्द होते हैं ना, उनका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात आपकी जो पानी का, तो पानी हमें अगर इंडिया रोक लेता ना तो हमें चाइना प्रोवाइड करेगा पानी, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि अभी चाइना एक प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें से उनका पानी, जब वो हमारा पानी रोकेगा तो चाइना उनका पानी रोक लेगा। तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारा पानी रुके। पानी हमारे इधर आएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आएगा, साफ़ पानी आएगा। अगर ये ऐसा करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा होगा। पीछे से उनका लद्दाख है, वहाँ से वो आता है कुछ पानी शानी, तो वहाँ से वो रोक लेंगे चाइना वगैरह। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और बहुत से टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी वो उसी टॉपिक पे होगी, और नीचे कमेंट सेशन में भी आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।